मंदिर मथाने में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम कक्षा 10वीं के अध्याय 11 समरूपता के अंदर प्रश्नमाला 11.3 कर रहे हैं, जिसके अंदर हम पिछले भाग के अंदर प्रश्न संख्या 11 तक किया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 12। क्वेश्चन 12 है, किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से उसकी सम्मुख भुजा बीडी पर लंब डालने पर BD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC प्राप्त होता है, तो सिद्ध कीजिए ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इसके अंदर एक त्रिभुज बनाना है ABC। इसका नाम A दे देते हैं, ये B, ये C। आगे बोला है शीर्ष A से उसकी सम्मुख भुजा। अब शीर्ष A कौन सा है, ये, और इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है, BC। अब BC पर लंब डालने पर इसके ऊपर क्या है, A से BC के ऊपर लंबवत रेखा खींचनी है, और जो ये बिंदु प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, D। और यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा, समकोण बनेगा। दोनों पर 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। अब आपको ये कंडीशन दे रखी है, क्या दे रखा है, दिया गया लिखना सबसे पहले AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। ये कंडीशन आपको दे रखी है, और आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है जो ABC त्रिभुज है वो एक समकोण त्रिभुज है। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, अर्थात जो ये ABC त्रिभुज है ये समकोण है, कोई भी एक कोण 90 डिग्री बनाना है तो हम सबसे पहले उपपत्ति के अंदर क्या लिखेंगे। अब देखो जो एक कंडीशन दे रखी है वो कंडीशन दो त्रिभुजों में आ रही है। एक त्रिभुज है BAD, दूसरा CDA। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर एक कंडीशन आपको ये दे रखी है, तो हम लिख देंगे दोनों त्रिभुज कौन कौन से, त्रिभुज ADB व दूसरा त्रिभुज कौन सा है, CDA। अब इसके अंदर देखो आपको क्या कंडीशन दे रखी है, AD स्क्वायर बराबर BD इंटू DC। अब ये AD की घात 2, इसको AD को 2 बार गुणे में लिख सकते हैं, AD इंटू AD, और बराबर में क्या हो गया, BD इंटू DC। अब क्या करेंगे, यहां से आप अनुपात बनाएंगे। क्या बनाना है, जो दो त्रिभुजों के अंदर संगत अनुपात होता है उस अनुपात के रूप में लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर AD एक बार इधर है तो एक बार उधर भेज देंगे, तो यहाँ से लिखेंगे AD, और उधर से BD को कहाँ लेके आ जाएंगे, नीचे लेके आ जाएंगे। फिर बराबर में DC इधर है ही है, और इस AD को उधर ले जाएंगे तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा AD। अब देखो यहां से अपन को दो अनुपात बराबर मिल गए, कौन कौन से त्रिभुज के अंदर, देखो AD बटा BD, ये रहा देखो AD बटा DB। ये किस त्रिभुज के लिए, इस त्रिभुज के लिए। और दूसरे वाले त्रिभुज के लिए क्या हो गया, DC बटा AD, अर्थात DC बटा AD। अब इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, देखो इसके अंदर इस त्रिभुज की ये भुजा पहले आ रही है और दूसरे अनुपात में DC भुजा पहले आ रही है, तो इसका आपको पूरा ध्यान रखना है। अब इसके अंदर समरूपता के लिए अपन को क्या करना है, दो अनुपात तो बराबर हो गए, अब एक कोण और बराबर हो जाए तो ये समरूप हो जाएंगे। तो इस त्रिभुज के अंदर ये कोण D और इस त्रिभुज के अंदर ये कोण D, दोनों क्या है, लंबवत है, तो दोनों 90 डिग्री हो जाएंगे। तो यहां पर लिख देंगे क्या हो जाएगा, कोण ADB क्या हो गया, 90 डिग्री। अब दूसरे के अंदर भी देखो, दूसरे त्रिभुज के लिए भी CDA कौन सा हो गया, CDA, ये कौन से हो गए, 90 डिग्री हो गए। अब जब किसी दो त्रिभुजों के अंदर संगत दो अनुपात और उनके मध्य का कोण समान हो तो उसके अंदर कौन सी समरूपता लगती है, S से S समरूपता, भुजा कोण भुजा समरूपता से। और इस समरूपता से कौन से दो त्रिभुज समरूप हो गए, ADB, त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज CDA, त्रिभुज CDA। ध्यान रखना इसमें ADB है, वापस दूसरे में CDA है, उल्टा है, यहाँ इतना ध्यान रखना है आपको। अब आपको दो त्रिभुज समरूप मिल गए, तो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण क्या होते हैं, समान है। तो इस त्रिभुज का कौन सा, ADB का ये कोण, तो इस त्रिभुज का CD का ये कोण क्या होगा, समान होगा, संगत होगा। कैसे, इस त्रिभुज का A और इस त्रिभुज का C, देख लो इस त्रिभुज का A दूसरे त्रिभुज का C, संगत कोण बराबर है, तो यहां से लिख देंगे कोण कौन सा, C वाला, इसका नाम 1 दे दूं, या फिर ऐसे लिख देते हैं कोण ACD बराबर ACD, इस त्रिभुज का हो गया। अब दूसरा कौन सा हो गया, DAB,
कोण DAB क्या होंगे, बराबर होंगे संगत कोण लिखेंगे। क्या लिखेंगे, संगत कोण। अब दोनों संगत कोण बराबर है, ये ध्यान रखना। तो यहां से अपन समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 1 दे देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक त्रिभुज लेंगे, कोई भी तो एक त्रिभुज ले लो। त्रिभुज ले लिया BAD, तो यहां ले लिया त्रिभुज BAD में। अब इसके अंदर त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना है बताओ, इसका और इसका। त्रिभुज तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो यहां पर क्या लिख देंगे, कोण इसका लिखना है तो ABD प्लस कोण BAD प्लस कोण BDA, इनका योग कितना होता है 180 डिग्री। अब क्या करेंगे, देखो BDA इसका मान तो क्या है 90 डिग्री, बराबर में 180 लिख दिया, प्लस ABD कौन सा है ABD, इसको ऐसा कैसा लिख देंगे कोण ABD प्लस BAD ये रहा, इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं ACD, क्या लिख सकते हैं ACD, तो यहां लिख देंगे कोण ACD। अभी 90 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कोण ABD प्लस कोण ACD बराबर 180 माइनस 90। तो यहां से क्या हो जाएगा, कोण ABD प्लस कोण ACD बराबर 90 डिग्री। क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसको देखो, ये समीकरण नंबर आ गई अपन की 2। अब क्या करेंगे, अब पूरा त्रिभुज लेंगे, पूरे त्रिभुज के तीन अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसका नाम दे देते हैं 1, या पूरा कोण का नाम भी लिख देते हैं। तो कोण हो जाएगा ABD प्लस कोण हो जाएगा ACD प्लस कोण हो जाएगा BAC, क्या हो जाएगा BAC, इन तीनों का योग कितना होता है 180। अब देखो समीकरण 2 से क्या मिल रहा है आपको, BAD प्लस ACD, BAD प्लस ACD, इनका योग कितना है 90 डिग्री है। तो यहां पर क्या आ जाएगा 90 प्लस कोण BAC बराबर 180, कोण BAC 180 माइनस 90, तो यहां से हो जाएगा कोण BAC का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। अब बताओ इस त्रिभुज में से कोण B हमारा 90 डिग्री आ गया, तो ये त्रिभुज कौन सा हो गया, समकोण। तो यहां क्या लिखेंगे, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कितनी सीधा, इस प्रकार ये हमारा प्रश्न पूर्ण हुआ। अब देखते हैं हम अगला प्रश्न संख्या 13। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13, सिद्ध कीजिए किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु को क्रमशः मिलाने पर बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप होते हैं। इसके अंदर क्या करना है, आपको एक त्रिभुज लेना है, इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मध्य बिंदु, इसका नाम दे दिया ABC। अब AB, BC और AC तीनों का मध्य पॉइंट लेना है, मिडल पॉइंट। तो मिडल पॉइंट एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तीनों का नाम दे देते हैं, इसका नाम D, इसका नाम E, इसका नाम F। क्रमशः मिलाने वाले इसको मिला देना है, क्या करना, इसको मिला दिया, इसको ये मिला दिया, इसको अंदर में मिला दिया, बनने वाले चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के समरूप। अब चार त्रिभुज कौन से बना, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, कितने हो गए, और चारों त्रिभुज किसके समरूप है, जो मूल त्रिभुज है ABC उसके समरूप करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दिया गया है वो लिखेंगे, क्या दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है वही लिखना है। किसी त्रिभुज या त्रिभुज ABC में AC AB व AC के मध्य बिंदु क्रमशः क्या है, AC का है D, AB का है F और AC का है E। और आपको सिद्ध क्या करना है वो भी लिख लेते हैं, सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है,
जो ये चारों त्रिभुज अपने मूल त्रिभुज के क्या होता है, समरूप होता है। अब चारों त्रिभुज कौन कौन से देखो, पहला त्रिभुज ए एफ ई कौन सा है, ए एफ ई समरूप। दूसरा कौन सा है, एफ बी डी। अगला कौन सा है, ई डी सी। चौथा कौन सा है, एफ ई डी, त्रिभुज एफ ई डी। ये चारों त्रिभुज किसके समरूप है, अपने मूल त्रिभुज कौन सा है, ए बी सी। तो ये होगा त्रिभुज ए बी सी। ये आपको सिद्ध करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले उत्पत्ति के अंदर हमने 9th क्लास के अंदर ये पढ़ा, किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और आदि होती है। यही पढ़ा था। देखो ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के अंदर कोई भी दो भुजा ले लो, ये दो भुजा ले लो, उसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा इस त्रिभुज की तीसरी भुजा के क्या होती है, पैरेलल होती है, समांतर होती है, और इसकी आदि भी होती है। यदि ये 10 होगी तो ये कौन सी होगी, 5 होगी। इसी प्रकार इसके अंदर देखो मध्य बिंदु पर में लगेगा, कौन सा लगेगा, मध्य बिंदु पर में, जो आपने 9th क्लास के अंदर इसको सिद्ध किया था। तो इसके अंदर देखो एफ ई किसके समांतर है, BC के। क्यों है, क्योंकि जो F और E बिंदु है वो AB और AC के मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु है तो ये दोनों इसके क्या होगी, समांतर होंगे। तो वो आपको यहाँ लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, बिंदु F व E क्या है, AB क्रमशः AB व AC के मध्य बिंदु हैं। अतः क्या हो जाएगा, FE समांतर BC, तथा दूरी भी आदि होती है ये। तो यहाँ क्या लिखेंगे, FE बराबर 1/2 BC की आदि भी होती है। अब यहां से अपन को समीकरण नंबर क्या मिल गई, ए। अब इसी प्रकार बिंदु D और F क्या लिखेंगे, बिंदु D व F क्रमशः किसके, BC और AC के मध्य बिंदु हैं। BC व AC के मध्य बिंदु हैं। तो यहां से भी क्या हो जाएगा, FD समांतर AC तथा FD का मान किसके बराबर, 1/2 AC के, समीकरण नंबर 2। अब तथा इसी प्रकार DE किसके समांतर होगी, AB के। क्यों हो जाएगी, क्योंकि बिंदु D व F क्रमशः BC, D और E, इसके अंदर अपन कौन सा लिया था, D और F, इसमें कौन सा लेंगे, D और E, किसके समांतर होगी, AB के समांतर होगी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्रमशः BC व AC, और यहाँ पर AB आएगा। BC और AC का पॉइंट था ये DF वाला, और इसके अंदर D और E है, तो कौन कौन सा आएगा, BC और AC। BC व AC के मध्य बिंदु हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा अपन को, DE समांतर किसके होगी, AB के, तथा ये दूरी आदि भी हो जाएगी, DE बराबर 1/2 किसके होगी, AB, समीकरण नंबर 3। अब देखें, अब हमको ये पता चल गया कि ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है। अब देखो, अब इसके अंदर समांतर चतुर्भुज लेंगे, कौन कौन से लेंगे, एक समांतर चतुर्भुज ले लिया ये बड़ा FEDB है या नहीं है, ये बड़ा पूरा समांतर चतुर्भुज ले लिया। इस समांतर चतुर्भुज की क्या कंडीशन होती है,
समांतर चतुर्भुज की कंडीशन होती है सम्मुख भुजाएं समांतर होती है और सम्मुख भुजाएं बराबर भी होती है। तो इसके अंदर देखो, इसकी सम्मुख भुजा यही है जो इसके पैरेलल है। कहां से? अपन समीकरण नंबर 2 में देखा था। इसी प्रकार ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इसके अंदर भी एक समांतर चतुर्भुज बनेगा, बन रहा है ना ये वाला। तो देखो ये दोनों समांतर हो गए, तो ये भी समीकरण नंबर 1 से अपन को क्या है, सम्मुख भुजाएं दोनों समांतर चतुर्भुज में समान आई। अब तीसरी इसी प्रकार देखो, ये वाले और ये वाले है या नहीं है? तो ये दोनों भी आपस में क्या है, समांतर हैं। तो इस प्रकार 3 समांतर चतुर्भुज बनेंगे और तीनों समांतर चतुर्भुज से अपन क्या करेंगे, सम्मुख भुजाएं बराबर करेंगे, जिससे वो संगत भुजाएं बराबर हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे, चतुर्भुज कोई भी ले लो, BDEF, BDEF में एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों आपस में सम्मुख भुजाएं समांतर है। तो यहाँ लिखेंगे मैं BD समांतर FE है या नहीं है? और ये दोनों भी समांतर है, समांतर व DE समांतर क्या हो गया, DF। अतः यहां से क्या मिल गया है, तो जब समांतर चतुर्भुज होता है तो उसका विकर्ण दो समान भागों में त्रिभुज को बांटता है, सर्वांग समता के रूप में त्रिभुज को बांटता है। तो ये विकर्ण क्या करेगा, इस समचतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांटेगा। तो मतलब ये और ये क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा है। तो चतुर्भुज का विकर्ण दो सर्वांग त्रिभुजों में बांटता है। समझ में आ गया? तो ये जो विकर्ण होगा इसको सर्वांग समता के रूप में बांटेंगे। तो यहां से अपन को क्या मिल गया, ये और ये क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। तो यहां पर क्या कर लेंगे, त्रिभुज F, अतः त्रिभुज FBD किसके सर्वांग सम हो जाएगा, इस त्रिभुज के। कौन सा, FED ये हो जाएगा। तो यहां से समीकरण नंबर अपन कौन से देंगे, 4। इसी प्रकार इस त्रिभुज की सर्वांग समता लेंगे तो ये हो जाएगा सर्वांग सम। इसके अंदर ये सम्मुख भुजा ये सम्मुख भुजा समान है, तो ये समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज होने के कारण ये इस दोनों को दो बराबर सर्वांग समता में बांटेगा। तो यहां से भी ये दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। तो यहां पर आपको और क्या लिखना है, इसी प्रकार चतुर्भुज कौन सा हो गया, FECD में देखो FECD इसके अंदर भी क्या है, सम्मुख भुजाएं क्या है, समांतर है। तो यहां पर लिख देंगे मैं FD समांतर EC तथा ये दोनों हो गए समांतर, और FE समांतर DC, FE समांतर DC कहां से आया बताओ, समीकरण 1 2 3 से आ रहे हैं। कहां से आ रहे हैं, समीकरण 1 2 3 से। मैं है तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज हैं, अतः समांतर चतुर्भुज दो सर्वांग समता के रूप में त्रिभुज के रूप में बांटता है। अतः यहां से क्या मिल गया, ये दोनों समरूप मिल गए। तो क्या हो जाएगा, FDE समरूप में सर्वांग समता, ये हो जाएगा EDC। क्या हो जाएगा, EDC। यहां से समीकरण नंबर क्या हो जाएगी, 5। अब इसी प्रकार ये इसके साथ हो गया, ये इसके साथ हो गए। अब इसको और इसको साथ में कर मैं डायरेक्ट लिखता हूं। इसी प्रकार आपको स्वयं को बीच में ये लिखना है। तो लिखूंगा इसी प्रकार ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सर्वांग समता हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्यों ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है। तो इसके अंदर लिख देंगे इसी प्रकार चतुर्भुज AFDE भी समांतर चतुर्भुज
हैं। अतः ए एफ ई सर्वांग समता त्रिभुज ई एफ ई डी, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 6। अब देखो ये त्रिभुज इसके सर्वांग समता आई, ये त्रिभुज इसके भी सर्वांग समता आई और ये त्रिभुज इसके भी सर्वांग समता आई, तो ये तीनों त्रिभुज इस त्रिभुज की भी सर्वांग समता आ गई। तो अब क्या करना, एक बाकी रहा। अब इन तीनों से क्या मिल गई, तीनों आपस में सर्वांग समता हो गई। तो यहां लिखेंगे समीकरण, या फिर समीकरण ये लिख दो, बाद में लिखेंगे। पहले इसमें क्या करें, मूल त्रिभुज को भी इसके सर्वांग सम कर देते हैं। अब देखो त्रिभुज ए बी सी में क्या हो गया, एफ ई ये इसके क्या है, पूरा बीसी के समांतर है। और कोई भी दो रेखा समांतर होती है, उसके बीच में कोई एक तिर्यक रेखा काटे तो उसके संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये देखो ये और ये समांतर है, इसके बीच में कोई तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसी प्रकार सी और ई भी क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहां से लिख देंगे कोण बी बराबर कोण एफ तथा कोण सी बराबर कोण ई, ये हो जाएगा। अब ये कंडीशन है तो भी क्या हो गया, ये जो ये वाला त्रिभुज है ये बड़े वाला त्रिभुज से क्या है, समरूप है। तो यहां लिखेंगे अतः त्रिभुज ए एफ ई सर्वांग सम बड़े वाला त्रिभुज ए बी सी, समीकरण नंबर 7। अब देखो समीकरण नंबर 4, 5, 6 और 7 से अपन को क्या मिला, सब आपस में समरूप हो गए। तो यहां लिखेंगे समीकरण 4, 5, 6, 7 से क्या मिला, सब आपस में समरूप है। देख लेना, ये इसके समान समरूप है, ये इसके समरूप है, वापस ये इसके समरूप है, ये इसके समरूप, सब आपस में समरूप हो गए। तो यहाँ लिख देंगे जो अपन सिद्ध करना था, क्या लिखेंगे, त्रिभुज, तो इससे अपन एक साथ लिख देते हैं, या तो फिर ये वाला पूरा सिद्ध करना, त्रिभुज ए एफ ई समरूप, त्रिभुज एफ बी डी समरूप, त्रिभुज ई डी सी समरूप, त्रिभुज एफ ई डी समरूप, त्रिभुज ए बी सी, इतनी सीधा। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 13 होगा। इसके अंदर कुछ नहीं करना, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, तो आपस में समांतर चतुर्भुज बन रहा है, 1 2 3, 3 समांतर चतुर्भुज बन रहे हैं, 3 समीकरण मिलेगी। फिर इस त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के साथ समांतर त्रिभुज निकालना है, 4 समीकरण बनेगी, चारों की तुलना करेंगे तो आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न संख्या 13 है।